नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल मुमताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बच्चों के लिए ये वीडियो है। बच्चे अगर हमसे दूर जा रहे हैं तो उन्हें किस प्रकार से तैयारी करके हमें भेजनी चाहिए। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि इसके ऊपर वीडियो बनाए कि बच्चे अगर दूर जा रहे हैं हमसे पढ़ने के लिए तो हमें किस प्रकार से तैयारी करके भेजनी चाहिए। क्योंकि आपका भी बेटा दूर रहता है तो हमें जरूर इसके लिए वीडियो बनाइए और हमें जरूर बताइए कि हमें कैसे पैकिंग करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें साथ में देनी चाहिए जो कि बहुत अधिक जरूरी है। एक माता पिता को कैसे तैयार करके अपने बच्चों को बाहर भेजनी चाहिए, वो कॉलेज के लिए जाए या वो ये जैसे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता हो, जैसे कि मेरा बेटा पढ़ता है सैनिक स्कूल में, तो इसके लिए भी आप लोग वीडियो मांगे थे। दूसरा क्या है कि बच्चा दीदी बात नहीं सुनता है और पढ़ने में उसका मन भी नहीं लगता है, तो क्या करें। दूसरा आप लोग का सवाल है कि मेरा बेटा दीदी बोलता नहीं है, 3 साल का हो गया है, कोई उपाय बताइए। तो चलिए, सभी प्रकार की महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा कि हमें कैसे क्या क्या करनी है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपकी एक छोटी सी लाइक हमें बहुत अधिक हिम्मत देती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे जो छोटे छोटे टॉपिक है, क्वेश्चन है, उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आप लोग का सवाल है कि दीदी मेरा बेटा पढ़ता नहीं है और मैं बोलती हूँ तो मुझसे ही लड़ाई करने लगता है, झगड़ा करने लगता है, तो मैं क्या करूँ। तो देखिए, अगर आपका बेटा, देखिए आप लोग कहते हैं उपाय बताइए, सबसे पहले आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, इसके लिए कोई उपाय नहीं है। मैं बोलूँ कि आप यहाँ फूल चढ़ा दीजिए, वहाँ शिव जी पे अक्षत चढ़ा दीजिए, यहाँ आप केसर चढ़ा दीजिए और बच्चा आपका पढ़ने लगेगा, मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें असर करती हैं। पढ़ाई ऐसी चीज है ना, वो अंदर से एक श्रद्धा होता है कि हमें पढ़ना है। उन लोगों के लिए कोई पूजा पाठ नहीं है। और आजकल जो है ना, बच्चे थोड़ा समझिएगा बात को। आप लोग मतलब दुखी हो जाते हैं, लेकिन दुनिया में एक बार देखेंगे ना, सभी बच्चे बर्बाद हो गए हैं। 2 साल जो कोरोना में घर में बैठ गए थे बच्चे, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं और वो केवल जो है मोबाइल चलाए हैं, टीवी देखे हैं, ऑनलाइन के लिए देते थे, उसमें गेम खेलते थे। तो सभी बच्चों का वही हालत है। धीरे धीरे वो लाइन पर आएंगे। आप इतना जल्दी सोचिएगा कि बच्चा जो है सभी चीजें कैप्चर कर ले, अच्छे से स्टडी करने लगे, तो इतना आसान नहीं है। तो इसलिए पहले तो आप प्यार से समझाना शुरू कीजिए। लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहां तक माता पिता से हो जाए, मतलब हो सकेगा, वहां तक हम गाइड करेंगे, वहां तक समझाएंगे, बोलेंगे। लेकिन बच्चों के मुंह बहुत ज्यादा मत लगिए कि जवाब दे दे, गुस्सा करने लगे, आप ही से झगड़ा करने लगे। बड़े बच्चों के मुंह तो एकदम मत लगिएगा। वो देखिए, बचपन में कई ऐसे बच्चे हैं कि पढ़ने में तेज नहीं होते, लेकिन बाद में जब बच्चे क्लास में जैसे उनको फील होने लगता है ना कि हम होमवर्क नहीं किया, हम ऐसा नहीं किया, तो वो बच्चे मेहनत के बल पे आगे भी चल के बहुत सारे बच्चे सुधर जाते हैं। तो इसके लिए मेरे पास देखिए कोई उपाय नहीं है। मैं नहीं कहूंगी कि आप ये कार्य कीजिए और कल से आपका बच्चा पढ़ने लगेगा, ऐसा मैं बोलूंगी, फिर आपका कार्य नहीं होगा तो आप बोलिएगा कि दीदी बोली है। ऐसा नहीं होता है कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उपाय से पढ़ने लगेगा। वो अंदरूनी एक फीलिंग होती है, अंदरूनी श्रद्धा की बात है, तभी बच्चा पढ़ेगा। उसको जब तक अंदर से शौक नहीं जगेगा तब तक वो नहीं पढ़ेगा। तो आप छोड़ दीजिए, जो कर रहा है करने दीजिए। जितना ही बोलिएगा उतना ही नहीं पढ़ेगा, और जितना ही उसके हाल पे छोड़ दीजिएगा, वो बच्चा खुद देखेगा कि मम्मी पापा नहीं बोल रहे हैं, तो ठीक अपने अंदर सुधार लाएगा। जरूर उसको कभी न किसी रोज तो फील होगा कि ये लोग नहीं बोल रहे हैं, तो चलो मुझे अपने आप में सुधार लानी चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है तो भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। हम पेरेंट्स हैं, नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। बच्चा हाथ से बाहर हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो वहां पे रोक टोक करनी है। लेकिन पढ़ाई के लिए रोज चिक चिक और झगड़ा लड़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ किस्मत पे भी छोड़ देनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला आप लोग का जो सवाल था, तो ये नियम। दूसरा आप लोग का क्वेश्चन क्या है कि दीदी हमारा बच्चा बोलता नहीं है, 3 साल का हो गया। तो देखिए, कई ऐसे बच्चे ना 5 साल पे भी बोलते हैं, मतलब थोड़ा धीरे बोलते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बच्चा नहीं बोल रहा है तो उस बच्चे के साथ आप बहुत ज्यादा बातें करें। कई ऐसी माँ है ना, अपने मोबाइल में ही बिजी रहती हैं। सबके लिए नहीं बता रही हूँ, वो आजकल मोबाइल का जमाना आ गया, लोग अपने में ही बिजी रहते हैं। बच्चों से कहाँ कोई बोलता है। एक जगह खिलौना दे देते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं
और वो बोले कोई ना बोले, बस वो टीवी में कार्टून लगा दिया जाता है, बच्चे देखते रहते हैं। तो जब तक आप उनसे बात नहीं कीजिएगा तो उनका कैसे विकास होगा, प्रोग्रेस कैसे होगा, वो कैसे कुछ बोलना सीखेंगे। तो बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपको बातचीत करनी चाहिए, खेलने कूदे। छोटा बच्चा है तो उसके साथ आपको बहुत सारे टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि एक बार खा रहा है, टीवी में लग गया और इधर हम जो है मोबाइल में लगे हुए हैं, तो इस प्रकार से नहीं चलेगा। छोटे बच्चों के साथ अधिक से अधिक आपको बातचीत करनी चाहिए। अगर आपके घर के आसपास पार्क है, खेलने की वैसी सुविधा है जहां छोटे बच्चे शाम को खेलते हैं, वहां बच्चों को पार्क में जरूर लेकर जाएं। या कहीं भी आपके घर के आसपास कहीं बच्चे खेलते हैं, वहां जरूर बच्चे को लेकर आप जाएं। छोटा है तो 3 साल का 4 साल अकेले ना छोड़ें। लेकिन अगर बोलता नहीं है तो बच्चों में भी बच्चे सीखते हैं, ठीक है, बोलना वगैरह। तो ये कार्य करके देखिएगा। बाकी तो भगवान की मर्जी, अगर भगवान ही आवाज नहीं देंगे तो आप कितना भी उपाय कर लीजिएगा तो नहीं हो सकता। तो 5 साल तक आप लोग इंतजार कर लीजिए। तीसरा आप लोग का सवाल क्या है कि दीदी बच्चे का पढ़ने में जो मन नहीं लगता, वो एक तो जवाब दे देते हैं, तो इसके लिए आप लोग मुंह मत लगिएगा, पढ़े ना पढ़े। जवाब सवाल किसी से नहीं करनी है, उससे और बिगड़ेंगे। आपको मारने डांटने की कोई जरूरत नहीं है, प्यार से समझा लीजिए जितना हो सके। और पढ़ने में मन नहीं लगता तो उपाय बताइए दीदी। तो देखिए इसका कोई उपाय नहीं है। जब आपका बेटा खुद से शौक होगा तो खुद पढ़ेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, वो ठीक आगे बढ़ेगा। आजकल के बच्चे समझ नहीं रहे हैं, लेकिन समय बीतने पर समझ रहे हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो समय जब हाथ से निकल जाता है तब समझते हैं, तो बाद में पछता के क्या फायदा। तो बच्चों को समझनी चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, इतना मुसीबत ये कोरोना आया था, इसकी वजह से बच्चों का जो है जड़ एकदम खराब हो गया है। तो इसलिए समय लगेगा। आप लोग घबराइए मत, ज्यादा चिंता टेंशन लेकर बच्चों के साथ ज्यादा चिक वगैरह ना करें। और शाम को छोटे बच्चे हैं तो आपको भी लेकर थोड़ा बैठनी चाहिए, पढ़ानी चाहिए। आप बैठिएगा नहीं तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पढ़ने बैठ जाओ और मम्मी चली गई किसी और के घर या कहीं वॉकिंग चली गई तो बच्चा पढ़ेगा। कुछ देर छोटे बच्चों को रास्ते पर लाने के लिए कुछ देर हमें भी बैठनी चाहिए बच्चों के साथ, ठीक है। कई ऐसे वीडियो में बच्चों के लिए भी डाल चुकी हूँ, तो ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए जान लेते हैं कि अगर आपका बच्चा दूर जा रहा है आपसे तो हमें किस प्रकार से पैकिंग करके भेजनी चाहिए। क्योंकि मेरा बेटा गया है तो आप लोग उसका मतलब मैं कैसे एक्सपीरियंस की हूँ, किस प्रकार से उसको तैयार करके भेजी हूँ, तो आप लोग जानना चाह रहे हैं तो वो भी बता दूं। तो देखिए वो तो गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ बहुत सारी चीजें वहाँ उसको मिल जाती हैं। तो भी हमारे पास एक लिस्ट आया था कि बच्चे के लिए ड्रेस, यूनिफॉर्म, शूज, कितने शूज चाहिए, व्हाइट ब्लैक जो भी चाहिए। बच्चे के लिए बेडशीट वगैरह हम लोग नहीं दिए थे, आप लोग बेडशीट दे दीजिएगा। देखिए मैं गिनती मतलब काउंटिंग करा दे रही हूँ कि कौन कौन सी चीजें, तो आप लोग बेडशीट दे दीजिएगा। आपका बच्चा अगर सिविल में जाता है, कॉलेज में जा रहा है या बोर्डिंग स्कूल में तो हर चीज का फैसिलिटी रहता है, लेकिन और अगर दूर रह के पढ़ने जा रहा है तो एक बेडशीट वगैरह जरूर दे दीजिए। अगली चीज क्या है, अंडर गारमेंट्स उसको एकदम सफिशियंट बहुत सारे दे दीजिए, कम मत दीजिएगा। मतलब कम से कम 7 तो आराम से 1 सप्ताह के लिए जोड़ के दे दीजिए। बड़ा लड़का है तो सेविंग किट भी जरूर आपको देनी चाहिए। एक पैकिंग बड़ा सा बैग आपको पैक करके देनी चाहिए। मेरा बेटा तो छोटा था तो ये सभी चीजें मैं सेविंग की चीजें तो नहीं दी थी, लेकिन उसका ड्रेस और शूज वगैरह, सॉक्स, ये सभी चीजें ही बहुत ज्यादा हो गई थी। और बाकी सभी चीजें तो स्कूल देता है, जैसे खाकी यूनिफॉर्म वगैरह स्कूल देता है। तो इस प्रकार की चीजें आपको कॉलेज वाले बच्चों को ये सब किट और ड्रेस, मतलब सिविल में तो सिविल ही पहनेंगे, यूनिफॉर्म तो पता नहीं हर कॉलेज में तो ऐसे यूनिफॉर्म भी होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा उसके हिसाब से आप यूनिफॉर्म, सेविंग किट, बेडशीट, एक पीलो भी आप लोग दे सकते हैं। वहाँ कैसा मतलब किस प्रकार की जगह पे आपका बेटा जा रहा है, आप रेंट पे घर ले रहे हैं या अगर मान लीजिए आपका बेटा स्कूल के, कॉलेज के ही हॉस्टल में जा रहा है तो बहुत सारी चीजें तो स्कूल के द्वारा ही मिलती है, तो हमें नहीं देनी पड़ती है। लेकिन यही सभी चीजें, छोटी छोटी चीजें, बेल्ट हो गया और भी बुक्स, पेन, कॉपी, और बच्चे को अभी तो मोबाइल का जमाना, तो मोबाइल तो एक जरूरी है, वो तो देना ही है। तो मोबाइल, चार्जर, यही सब चीजें हमें पैकिंग करके बच्चे को देनी चाहिए। क्योंकि अभी मेरा भी बेटा का देखिए बता दे रही हूँ आपको, जब मैं भेजी थी तो वहाँ पे लेटर लिखने का सिस्टम है कि रात में जैसे सभी बच्चे अपने अपने बेड पे, क्योंकि आजकल जो है ना चिट्ठी लिखना, लेटर लिखना बच्चे भूलते जा रहे हैं,
तो वहाँ एक अलग तरीके से ही बच्चों को मतलब एक तो उन्हें सेल्फ डिपेंड बनाया जाता है और बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं और मोबाइल वगैरह से तो दूर ही रखा जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वीक में 2-3 तो आ ही जाता था कि अपने माँ बाप को, पेरेंट्स को बच्चे लेटर लिखेंगे, उसी बहाने हैंड राइटिंग भी अच्छा होगा और बच्चे लिखना सीखेंगे। लेकिन अभी वहाँ भी फोन की ही सुविधा हो गई है और फोन वीक में एक बार ही करना था और उसमें भी पेरेंट्स ही करेंगे। तो मैं 100 बार मतलब फोन हमारे खराब हो जाते थे, मैं कंटिन्यू लगाती थी, इंगेज आता था, सभी पेरेंट्स एक साथ ही टाइमिंग रहता था कि इतना से लेके इतना बजे के बीच में ही लगानी, तो हमेशा बिजी 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 मतलब परेशान हो जाती थी। लेकिन अभी नया सिस्टम आ गया है कि बच्चे खुद कर लेंगे, वीक में 3 दिन ही करना है, लेकिन बच्चा खुद करके अपने पेरेंट्स से बात कर लेगा। तो मुझे बार बार लगाना नहीं पड़ता है फोन, नहीं तो ऐसे मैं लगा लगा के थक जाती थी, 100-150 बार भी मैं फोन लगा देती थी तो भी नहीं बात हो पाता था, कभी कभी लगता था कभी नहीं लगता था, इंगेज ही मैक्सिमम टाइम पे रहता था। अभी फैसिलिटी सही हो गया है, तो वहाँ भी अभी लेटर का सिस्टम बंद हो गया है, वहाँ भी मोबाइल का सिस्टम आ गया, तो बातचीत तो हो जाती है। तो यही सभी चीजें मैं देकर अपने बेटे को भेजी थी। और जब वो लेटर भेजता था ना, अभी तो फोन से बात करते, और कोरोना में मेरे साथ 2 साल रह गया है। बचपन में जब भेजी थी 6th क्लास में, तब तो मतलब लेटर जब भेजता था तो मैं कैसे आपको बताऊं कि बोलूंगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं लेटर पढ़ के इतना रोती थी कि मतलब आपसे अब कैसे बताऊं, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लेकिन अभी 2 साल रह के गया, थोड़ा बड़ा भी हो गया तो मुझे टेंशन नहीं है और हम लोग मतलब हर एक दिन गैप करके अगले दिन बात हो जाती है, तो वीक में 3 बार बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से मेरे बेटे का आप लोग पूछे थे तो वो भी बता दी। और आपका बेटा अगर बड़ा है तो यही सब चीजें, कुछ खाने पीने की भी चीजें साथ में दे दीजिएगा और फोन करते रहिएगा कि बच्चे के साथ प्यार आपका बंधा रहे। देखिए, उनको कुछ लायक बनने के लिए ही हम अपने से दूर भेजते हैं कि कुछ अच्छा मतलब अपने पैर पे खड़े हो जाए, कुछ अच्छा एक और कुछ नहीं तो एक अच्छा इंसान तो बन जाए पहले। तो इसलिए कोशिश करते हैं और बाकी तो बच्चों के नसीब के ऊपर है और उनके मेहनत के ऊपर है। तो देखिए क्या करते हैं, तो यही सब चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, जरूरत वाली चीजें देकर, कुछ खाने पीने की चीजें भी आप लोग जरूर दे दीजिएगा। लेकिन मेरे बेटे के स्कूल में नया में स्नैक्स वगैरह का सिस्टम था, जब हम मिलने जाते थे पेरेंट्स मीटिंग वगैरह में तो दे के आते थे। अभी सब बंद हो गया है, बाहर का फूड वगैरह अलाउ नहीं है तो नहीं देते। अभी तो मैं यहाँ चली आई तो और दिक्कत हो गया, केरला थी तो बहुत आसानी से चली जाती थी, लेकिन अभी दिक्कत होता है, मैं नहीं जा पाती हूँ, मेरे हस्बैंड हमेशा जाते हैं मिलने के लिए। ठीक है, जब भी पेरेंट्स मीटिंग वगैरह होता है तो काफी दूर हो गया है। तो इसी प्रकार से हमें अपने बच्चे को भेजनी चाहिए। और लास्ट चीज, आपको एक चीज और क्या बच्चे को देनी है कि आप बच्चे को जो है एक भगवान की फोटो जरूर साथ में दे दीजिएगा कि जब कभी भी एग्जाम देने जाए या स्कूल क्लास में जाए, जब मन उसका इधर उधर होता है तो भगवान को प्रणाम करके जाए। तो एक छोटा सा फोटो कार्ड जैसा भी आप दे सकते हैं, या छोटी सी मूर्ति भी दे सकते हैं। मूर्ति वगैरह टूट जाएगा बच्चों के पास तो आप देख लीजिएगा, बड़ा बच्चा है तो आप लोग मूर्ति भी एक छोटी सी दे सकते हैं या एक फोटो भी दे सकते हैं, जो कि प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करें। तो यही सभी चीजें बच्चों को देनी चाहिए। और सुई धागा, मेरे बेटे के साथ तो ऐसा भी हुआ कि वहां से मतलब लिस्ट में आया था कि सुई धागा बटन वगैरह भी बच्चों को देनी है, क्योंकि सेल्फ डिपेंड बनाना है। तो सुई धागा से मम्मी तो नहीं जाएगी सिलाई करने के लिए, तो अगर बटन टूट जाएगा तो बच्चे एक दूसरे को देख के बहुत कुछ सीख जाते हैं, जो कि आप लोग को मालूम होगा। और वो सुई धागा भी आप चाहें तो दे सकते हैं। छोटी छोटी यही जरूरतमंद चीजें हमें देकर विदा करनी चाहिए। तो सारी बातें आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।